गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लेक्चर का आज का टॉपिक रहेगा इन द कंटिन्यूशन ऑफ द चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर पार्टनरशिप ऑफ अकाउंटिंग। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सीखने के बाद अब आपको क्या सीखना था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. There are two methods of partners capital account. One is fixed method, and in this I have told you कि यहाँ पर दो मेथड है, दो अकाउंट मेंटेन होते हैं. एक मेंटेन होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and the second one is current account. current account. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली इस वाले अकाउंट में हमको क्या मेंशन करना है, सिर्फ पार्टनर्स की मेन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे और उसको जस्ट क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी करके हम लिखेंगे और उसको टोटल करके बैलेंसिंग कर देंगे और उसके क्रेडिट साइड में टू बैलेंस सीडी करके हम लिख देंगे और हमारा ये अकाउंट क्लोज है. इट्स वेरी सिंपल, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड व्हाट आई टोल्ड यू इन द करंट अकाउंट, in the credit side of the current account what we have to return. if you are having any confusion, अगर आपको कोई भी confusion है तो इससे पहले वाले मेरे लेक्चर को आप रिव्यू करके देख सकते हैं कि उसमें करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको क्या लिखना होता है. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लास्ट में हम रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था मैंने आपको, वो चीज़ जो है वो सारा कुछ करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं. और डेबिट साइड में क्या आता है? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इफ देयर इज इन द अकाउंट तो टू ड्राइंग, ओनली ड्राइंग वी विल मेंशन एंड वी हैव टू बैलेंस इट. नाउ इन द कंटिन्यूशन ऑफ दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फ्लक्चुएटिंग मेथड. फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें ओनली वन अकाउंट वी हैव टू मेंटेन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हमको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है इस अकाउंट में. अब इसमें क्या करना है, जैसे उसमें दो बनते थे इसमें सिर्फ एक ही बनेगा. और इसमें क्या करना है, उन दोनों को फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है कि इन दोनों अकाउंट को हम मर्ज कर देते हैं, क्योंकि इस मेथड में हमको अलग अलग सेपरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू वेस्ट द टाइम, ओनली वी हैव टू मेंटेन दी वन अकाउंट. तो आई एम गोइंग टू गिविंग द फॉर्मेट अबाउट दिस. तो सबसे पहले यहाँ पे बाय बैलेंस BD करके जो पार्टनर्स की मेन कैपिटल क्वेश्चन में दी गई होती है हमको सिर्फ उसको मेंशन करना होता है यहाँ पर. एंड आफ्टर दैट, जैसा हम करंट अकाउंट में हमने तीन मेन चीज होती है जो जनरली आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले हुए होते उसको हमको यहाँ पर मेंशन करना होगा. एंड आफ्टर दैट इफ एनी सैलरी इज इन दी अकाउंट, अगर हमारे क्वेश्चन में कोई सैलरी है तो वो सैलरी भी हमको यहाँ मेंशन करना है. जिस पार्टनर के नाम की सैलरी होगी उसमें सैलरी लिखेंगे, जिस पार्टनर को कोई सैलरी नहीं है तो उसके आगे हमको सिंपली डैश कर देना. और सैलरी, सपोज करो B को कोई सैलरी है तो वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे और A में सिर्फ सिंपली डैश करेंगे. तो इस तरीके से. एंड एट लास्ट बाय P&L अकाउंट, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में जो रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन करके जो हमने लास्ट में बैलेंसिंग फिगर लिखा था और पार्टनर्स का अलग अलग रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था वो हम यहाँ पे लिख देंगे. एंड हियर अगर कोई क्वेश्चन में ड्राइंग है तो टू ड्राइंग्स करके लिखेंगे, वो हम यहाँ लिखेंगे और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर कर देंगे. अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो सिर्फ ड्राइंग लिखेंगे, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी लिखेंगे. एंड आफ्टर दैट हम सपोज करो कि जैसे हमने B का टोटल लिखा, दोनों साइड के दोनों पार्टनर्स के टोटल करेंगे क्रेडिट साइड के. और इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड कि जब कैपिटल इधर लिखा है और इधर में सिर्फ ड्राइंग है तो इधर क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग फिगर हमेशा ज़्यादा आएगा.
तो अब इसका बैलेंसिंग फिगर हम कैसे लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, या कैश की जगह आप बैंक भी लिख सकते हो, कैश और बैंक लिख सकते हो, ठीक है। और जो भी आप कैश लिखो या बैंक लिखो, आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, बैलेंसिंग फिगर। जनरली इट गेट की कंफ्यूज, अगर हमने बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखा है तो कई बार हमको कंफ्यूजन होता है ये अमाउंट कहाँ से आया या ये। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट हमेशा आप कोई भी अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, कोई अकाउंट का कोई सम सॉल्व कर रहे हो, तो हमेशा आप सॉल्व करते समय ये सोचो कि सामने वाले को हर चीज़ आपको इंटीमेट करना है, हर चीज़ आपको समझाना है, हर चीज़ बताना है कि आपने किया क्या है, क्योंकि जनरली कई बार ऐसा होता है। सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फॉर्मेट। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जो पार्टनर्स की मेन कैपिटल है, उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले लिखते हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद सैलरी है तो वो इधर मेंशन करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो लास्ट में हम रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन करके अमाउंट लिखते हैं वो अमाउंट यहाँ मेंशन करेंगे, और आफ्टर दैट हमको उसको बैलेंस कर देना है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैश और बैंक में रहेगा। सो टुडे आई हैव गिवन यू अबाउट द फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑल्सो, सो मेक प्रैक्टिस and do it and start solving the questions of your accountancy book, that is Rathi book, and start solving. And if you get any problem, any query, any questions, so you can directly contact to me. Okay, thank you.